हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो हर दिन की तरह सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है वो रहता है आपके क्विज का। दूसरा टाइम स्लॉट है आपके मैपिंग का। ये दोनों क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मोड में मिलते हैं, तो प्लीज़ इस सेशन को देख लिया करो। ज़रूरी नहीं है कि 5 बजे देखो, लेकिन हाँ, जब भी आपको टाइम मिले इन दोनों सेशंस को ज़रूर देख लिया करिए। उसके बाद आपका 7 बजे होता है मेन करेंट अफेयर्स का क्लास एट 7 AM। इसका तो अलार्म लगा लो अपने फ़ोन में कि क्योंकि ये हर दिन होता है, चाहे मंडे हो चाहे संडे हो, हर दिन आपको ये क्लास मिलता है। इसको अटेंड करना मत भूला करिए। बाकी ये मेरा पूरा यूट्यूब का शेड्यूल है। इसके अलावा अनअकैडमी पे जो मैंने जीएस की क्लास शुरू करी है, जिसमें मैंने अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू किया है, उसके बारे में हम आपको सेशन के लास्ट में बता देंगे। पहला काम, जल्दी से लिंक को कॉपी करो और इसको शेयर करना शुरू करिए। देखो पहला सवाल यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दी, या फिर विच रिवर इज नोन एज दी लाइफलाइन ऑफ सिक्किम। सिक्किम की लाइफलाइन के रूप में कौन सी नदी को जाना जाता है? आंसर यहाँ पे बन जाएगा तीस्ता रिवर। देखिए, जब हम बोलेंगे लाइफलाइन ऑफ ओडिशा, तो ये कौन सी हो जाएगी? महानदी होगी। हाँ, एक चीज़ और, ये रिवर वाला जो सेक्शन है ना, ये ऑलरेडी हम 5:30 बजे की क्लास में पूरा कवर कर चुके हैं। जितनी भी रिवर्स थी मैंने सारी रिवर इंपॉर्टेंट कवर कर दिए, तो उस क्लास को एक बार देख जरूर लेना। प्लेलिस्ट में आपको वो सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे 5:30 बजे के नाम से, ठीक है। तो आंसर तीस्ता होगा। ये निकलती है जेमू नाम के एक ग्लेशियर से, और ये ग्लेशियर कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर ये ग्लेशियर लोकेटेड है। अगला सवाल, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट जहां पे जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया? तो सबसे पहले तो ये पता हो जीएसटी के बारे में। जीएसटी के लिए अमेंडमेंट नंबर क्या है? 101 है। जीएसटी किस तरीके का टैक्स है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन से नंबर का बिल है? 122 नंबर का बिल है। और कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था? तो ये आसाम के अंदर सबसे पहले यहाँ पे लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, जिंदल थर्मल पावर स्टेशन, ये जो पावर प्लांट है ये कहाँ पर लोकेटेड है? जिंदल हमारे दिमाग में तो सीधे स्टील आता है ना, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। जैसे कि हम लोगों ने दिल्ली डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए थे बहुत सारे, मतलब आई थिंक 4 या 5 हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो इनकी ना एक लिस्ट बना लो, जैसे कि यूपी के कौन सा है, महाराष्ट्र में कौन सा है, या आपका जैकावाड़ी प्रोजेक्ट हो गया, या आपका कुंदकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हो गया। इनकी एक लिस्ट बना लो, इजी रहेगा, रिवीजन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे, संघर्ष स्थल। अब आपको बताना है कि ये जो स्थल है ये समाधि है किसकी? चौधरी देवीलाल जी की, जो फॉर्मर डिप्टी पीएम के रूप में काम कर चुके हैं। अब आपको बताना है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। प्लेस का नाम बताना है। प्लेस का नाम क्या होगा? नई दिल्ली के अंदर। मैक्सिमम जो है वो आपको दिल्ली में ही मिलती है। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी जाती है। आपको इस रिपोर्ट का नाम बताना है। देखो यहाँ पे ये ध्यान रखो, अगर मैंने बोला है आईएमएफ, तो इनके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करी जाती है। मैंने बोला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इनके द्वारा आप देखोगे काफ़ी सारी, जैसे कि टूरिज्म एंड ट्रेवल हो जाएगी, या आपकी जो इंडेक्स जारी होता है, जेंडर गैप इंडेक्स जारी होता है, या इसमें मतलब काफ़ी सारे इंडेक्स वगैरह जो है वो जारी किए जाते हैं। सोशल मोबिलिटी जो एक इंडेक्स है वो भी अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। तो इनकी लिस्ट मैंने तो कई बार प्रोवाइड करी है, अब पता नहीं आपके पास वो लिस्ट है कि नहीं है, तो प्लीज़ एक बार से उसको एक जगह पर लिख लेना। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर क्या बनेगा? यूएन। ओके, अच्छा ठीक है, यूएन के द्वारा एक्चुअली इस लिस्ट को पब्लिश किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, यूएन आया तो यूएन से एक बात तो कर ले पहले यहाँ पे। यूएन का अभी रिसेंटली जो है एक अधिवेशन होने वाला है सितंबर के अंदर। मुझे जरा ये बता देना कि इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव वहां पर कौन है। और जब हम यूएन बोल रहे हैं तो 24 अक्टूबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। यूएन के हेड हो जाएंगे एंटोनियो ग्यूटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोयना डैम ये कहाँ पर है? अगर 5:30 बजे का क्लास देखा होगा आप लोगों ने मैपिंग का, तो इसको इजीली आंसर कर लोगे, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में ये चीज़ पढ़ाई थी। महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। जरा मुझे ये भी बता देना कि कोयना जो रिवर है ना, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी? नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनाथ जी टेम्पल जो कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, ये कहाँ पर अवस्थित है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। कहाँ? राजस्थान के अंदर ये लोकेटेड है। अगला हो जाएगा ट्यूरिंग अवार्ड। ये अवार्ड कौन से चीज़ से जुड़ा हुआ है, मतलब आपको बताना है किस प्रोडक्ट से या फिर किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। अब देखो, जब हम यहाँ पे अवार्ड्स वगैरह पूछते हैं, तो मैंने आपको बताया था जैसे कि मान लो किसी की डेथ होती है ना, और वहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि कौन से फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो एक तो ये सेक्शन याद रखना। दूसरा अवार्ड्स। अवार्ड्स एक काम करेंगे, एक दिन एक क्लास लेके आते हैं जिसमें जो अवार्ड्स वगैरह हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना, तो वो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये जो अवार्ड है ये किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, श्रीरंगापट्टनम फोर्ट ये कहाँ पर है? श्रीरंगापट्टनम कहाँ पर है? ये कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। जब आप बेंगलुरु से मैसूर की तरफ जाओगे तो वहां पे आपको श्रीरंगापट्टनम मिलता है।
नेक्स्ट देखो यहाँ पे बैदिम खलाम, ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया जाता है। मैंने अभी एक दिन 4 बजे पूरा क्लास लिया था, उसमें जितने डांस फॉर्म थे मैंने सारे पढ़ा दिए थे, तो प्लीज़ वो डांस फॉर्म्स भी एक बार देख लेना। अब एक क्लास हम लेकर आएंगे जल्दी जिसमें हम लोग सारे फेस्टिवल्स भी डिस्कस करने वाले हैं, तो एक फेस्टिवल की भी लिस्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। इसका आंसर क्या बनेगा, मेघालय के अंदर। अच्छा देखो मेघालय क्यों जाना जाता है, अक्सर अगर आप देखते हैं तो बैम्बू जो है ना, जो बांस होता है ना, बैम्बू डांस फॉर्म कहाँ का है ऐसे पूछ लिया जाता है, तो ये मेघालय हो गया। या फिर ऐसे पूछा जाता है कि बैम्बू ब्रिजेस कहाँ पे मिलेंगे, तो ये भी मेघालय हो जाता है। ठीक है, अगला देखो नेकचंद रॉक गार्डन, ये कहाँ पर है। नेकचंद जी के द्वारा जो रॉक गार्डन बनाया गया था वो गार्डन कहाँ पर स्टैब्लिश है, तो ये चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिलता है, काफ़ी खूबसूरत है, कभी मौका मिले तो ज़रूर से जाइएगा। अगला सवाल, बोरा केव ये कहाँ पर लोकेटेड है। अच्छा कभी ये मत सोचा करो कि ये वाला जो सेशन होता है मैम इसमें 15 ही क्लास लाती है और ये हमारा करंट अफेयर्स है, नहीं, दिस इज नॉट करंट अफेयर्स, ये आपका एक रिविजन क्लास है। ठीक है, ये रिविजन सेशन होता है। करंट अफेयर का क्लास आपका मेन सुबह 7 से 8 होता है, तो रिविजन के बेसिस पे ये क्लास और 5:30 बजे का क्लास, दोनों क्लास जरूर देख लिया करो। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आंध्र प्रदेश। देखो जब केव्स आएगा जैसे कि एलिफेंटा केव्स हो गई, अजंता केव्स हो गई, एलोरा केव्स हो गई, तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे रामपुर राजा लाइब्रेरी, ये कहाँ पर है, ये लाइब्रेरी कहाँ होगी, यूपी के अंदर। यूपी के अंदर बहुत सारी आपको लाइब्रेरीज मिलती हैं, ये तो सिंपली एक है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो यूनिवर्सल जो बना हुआ है लखनऊ के अंदर, वही इतना बड़ा बना हुआ है कि उसके आगे तो खैर कोई लाइब्रेरी की बात ही करना गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वैष्णो देवी टेम्पल जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो आंसर यहाँ पे बनेगा त्रिकुटा जो नाम की एक पहाड़ी है ना उसके ऊपर ये लोकेटेड है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि वैष्णो देवी के लिए अभी हाल ही में एक ट्रेन आई थी, एक स्पेशल ट्रेन आई थी, उसका नाम बता दो जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी सीधे कटरा के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। अगला सवाल, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा शहर है जिसको ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, जल्दी आंसर करो, फास्ट। नागपुर, राइट। लेकिन ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये नागपुर मार्क करके मत चले आना, इसका आंसर बन जाएगा मणिपुर के अंदर इसको सेलिब्रेट। ठीक है, और रात में 9 से 10 क्या होता है, अनअकैडमी पे फ्री क्लास स्पेशल क्लास होती है, तो उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।